नमस्कार, सुप्रभात। प्रातःकालीन इस योग सत्र में आप सभी का अभिवादन, अभिनंदन। किसी भी सुखपूर्वक की स्थिति में बैठ जाइए। जो नीचे बैठ सकते हैं तो नीचे, नहीं तो कुर्सी पे भी, है ना, किसी आराम की स्थिति में बैठ जाइए। लेकिन आज का योगा होगा थोड़ा डायनेमिक होगा, है ना, जो फिट है उन लोगों के लिए होगा और विदाउट थ्योरी की कोई चर्चा नहीं करेंगे और लगातार योग अभ्यास चलेगा, है ना। चलिए, तो सभी कुछ अपनी क्षमता के अनुसार करना है। प्रिकॉशंस मैं फिर पहले बता देता हूँ। जिनको कमर गर्दन दर्द है वो फॉरवर्ड बेंडिंग नहीं करेंगे, और जिनको कोई पेट का ऑपरेशन या हर्निया है तो बैकवर्ड बेंडिंग नहीं करेंगे। जिनको बीपी हार्ट की प्रॉब्लम है तो इन्वर्टेड पोज, सर्वांगासन, उल्टे जो शीर्षासन वगैरह वो नहीं करेंगे। रीढ़ की हड्डी सीधी, अपनी चिन्ह मुद्रा, ज्ञान मुद्रा, ध्यान मुद्रा धारण कर लीजिए और दोनों हाथ हल्के से घुटनों के ऊपर। चेहरे पे लाइए गहरी प्रसन्नता, सबसे जरूरी काम। जैसे ही चेहरे पे प्रसन्नता आई और सारे शरीर में पॉजिटिव हार्मोन्स सीक्रेट होना शुरू हो गए, है ना। शरीर ढीला, आंखें बंद, पलकों के भार को महसूस कीजिए और सारा ध्यान लाइए श्वास प्रश्वास पर। स्लो, रिलैक्स, डीप, जेंटल ब्रीदिंग। जितना धीमा, सहज, गहरा, लंबा श्वास, बिना किसी तनाव के। श्वास दाई से आ रही है, बाईं से आ रही है, या पतली है, लंबी है, छोटी है, इसका कोई ध्यान नहीं। यथाभूत जैसी आ रही है उसके स्पर्श को महसूस करते हुए नासिका के अग्रभाग में, मध्य में, जड़ में, जहाँ टच रिसेप्टर्स है, स्पर्श को महसूस करते हुए और भाव करते हुए सारा शरीर स्वस्थ हो रहा है, सारा शरीर निरोग हो रहा है। पेट की मांसपेशियों को अब ढीला छोड़िए। एब्डोमेन ब्रीदिंग करेंगे 2 बार। श्वास को भरते हुए हल्के से पेट बाहर और श्वास को छोड़ते हुए नाभि पीठ की तरफ। रिलैक्स। एक ओमकार, गहरी लंबी श्वास को भरिए और तीनों चक्रों पे ध्यान करके ओमकार के कंपनों को रोम रोम में फैलता हुआ महसूस कीजिए और फिर दोनों हथेलियों को आपस में रगड़ के मुंह में हवा भर के चेहरे पे, आंखों पे, गर्दन पे, गर्दन के पीछे, गर्दन के आगे पूरे जोश के साथ ओम शांति। रिलैक्स रिलैक्स। आराम की स्थिति में बैठ जाइए, शरीर को ढीला छोड़ दीजिए, रिलैक्स करिए। जो भी आप योगाभ्यास करते हैं तो सबसे पहले ये सूक्ष्म योगिक क्रियाएं करनी बहुत जरूरी है। ऐसे सामने बिछाइए, ऐसे इस तरह से बिछा लीजिए, जैसे आप ठीक समझे बिछा लीजिए। चलिए बिछा लीजिए, ठीक है। पैर के पंजों को क्लॉकवाइज बड़े आराम से, और जो जो क्रिया करें ना वहां पे ध्यान को ले जाते हुए, और एंटी क्लॉकवाइज वहां रे खिंचाव दबाव को महसूस कीजिए। योग का मतलब जुड़ना, जो जो काम कर रहे हैं ना उससे जुड़ना। आगे पीछे बहुत धीरे धीरे, सावधानी के साथ में। कमर गर्दन दर्द वाले झुकेंगे नहीं आगे, और सब अपनी क्षमता के अनुसार करेंगे, क्योंकि आज थोड़ा डायनेमिक योगा होगा, थोड़ा फास्ट होगा, तो अपनी क्षमता को ध्यान में रखना है। पूरे जोश के साथ श्वास को भरते हुए गए, रुकिए, काफ मसल्स, नी हैमस्ट्रिंग में खिंचाव, श्वास को छोड़ते हुए पंजे अंदर की तरफ, चेहरे पे प्रसन्नता, रिलैक्स रिलैक्स। अब बारी है घुटनों की। शरीर सीधा, चेहरे पे प्रसन्नता, घुटने पुष्ट हो रहे हैं, शरीर बलिष्ठ हो रहा है, और तेज और तेज और तेज। रिलैक्स। चलिए, घुटनों की मालिश। घुटनों के नीचे एक्यूप्रेशर पॉइंट होता है, उसको दबा के मसल्स को ऊपर खींचिए। फिर दूसरी तरफ पैरों के तलवों की मालिश। बहुत ही धीरे धीरे आराम से अंगूठे से पैरों के तलवों में दबाव दीजिए, ताकि आपका पाचन तंत्र स्वस्थ हो, आपकी रीढ़ की हड्डी स्वस्थ हो। अंगूठे, अंगुलियां, टिप्स टॉप्स को दबाएं, साइनस, माइग्रेन की प्रॉब्लम नहीं हो। एंकल जॉइंट्स, यूरोजेनिटल रीजन स्वस्थ हो। काफ मसल्स, आपकी आंतें स्वस्थ हो। फिर दूसरे पैर के बहुत ही धीरे धीरे सहज
पैरों को खोल दीजिए और अब थोड़ा सर्दी का मौसम है तो थपथपा लीजिए पूरे पैरों को, खूब अच्छी तरह से थपथपा लीजिए। ब्लड का जो सर्कुलेशन है वो बड़ा अच्छा हो जाए और आप योग के लिए तैयार हो जाए। राइट, आगे पीछे झुकते हुए, आगे पीछे श्वास को भरते छोड़ते, हाथ पीछे ऊपर, सभी कुछ अपनी क्षमता के अनुसार, अतिक्रमण नहीं करना है। रिलैक्स 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 रिलैक्स। ग्राइंडिंग एंड बोटिंग, चक्की आसन, फिंगर्स को लॉक करिए, चक्की आसन और चप्पू आसन, जैसे आप नौका में बैठे हुए हैं, पूरे भाव के साथ, उल्लास के साथ 3 बार। फिर रिवर्स, कमर में, शरीर में आ रही ताजगी को महसूस करते हुए अच्छा सा शरीर सुडौल बनाने के लिए, वेट लॉस के लिए, ये सभी चीज़ें अच्छी काम करती है। अब सर्दी का मौसम है, थोड़ा और तैयारी कर लेते हैं, तो हम कर लेते हैं पवन मुक्त क्रिया। जो लेफ्ट लेग है उसको राइट थाई के ऊपर रख दीजिए, शरीर सीधा। इसमें थोड़ा उल्टा दिख सकता है आपको, मिरर एरर हो सकती है कभी। चलिए, पैर के पंजों को घुमाइए। ये छोटी छोटी जो क्रियाएं हैं, रूमेटिक पेन, अर्थराइटिक पेन, उसमें बहुत फायदा करती है, आपको दर्द मुक्त करती है। उल्टा घुमाइए कि योग में, आयुर्वेद में वात दर्द का कारण होता है, इससे वात डिस्प्लेस होती है। आगे पीछे, हिप की एक्सरसाइज, शरीर सीधा, चेहरे पे प्रसन्नता, जोश के साथ, पवन मुक्त क्रिया। घुटने को पकड़िए ऊपर नीचे, पूरे पेल्विक रीजन को स्वस्थ करिए। कभी भी आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम ना हो। एक एज के, ओल्ड एज में जो जेंट्स के अंदर प्रोस्टेट की प्रॉब्लम होती है, बार बार रात को पेशाब करने उठना पड़ता है। लेडीज में यूरिन इनकॉन्टिनेंस की प्रॉब्लम होती है, यूट्रस की कमजोरी होने से पेशाब से वगैरह टपकता है। ये सब चीज़ें कीगल एक्सरसाइज, पूरे जोश के साथ, रिलैक्स रिलैक्स, आगे पीछे झुकते हुए, पूरे जोश के साथ, उल्लास के साथ, रिलैक्स रिलैक्स। अब करेंगे कमर का व्यायाम। श्वास को छोड़ते हुए पीछे दीवार को देखने की कोशिश, श्वास को भरते वापस, श्वास को छोड़ते हुए दूसरी तरफ। यस, एक अच्छा सा महसूस कीजिए, एनर्जेटिक महसूस कीजिए, कमर में, शरीर में आई ताजगी को महसूस कीजिए। रिलैक्स। अब करेंगे दूसरे पैर से, शरीर सीधा, चेहरे पे प्रसन्नता। रिवर्स, उल्टा घुमाइए, आगे पीछे, हिप की एक्सरसाइज, पूरे जोश के साथ, उल्लास के साथ, है ना। और हर क्षण प्रभु का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए, जिनकी कृपा से ये अमूल्य जीवन मिला, पवन मुक्त क्रिया और इस प्रभात की अमृत वेला में ये योग का सुअवसर प्राप्त हुआ। ये बड़े भाग्य से मिलता है ना। तो हर क्षण ग्रेटिफिकेशन, ताकि परमात्मा और दे। रिलैक्स 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 रिलैक्स, आगे पीछे झुकते हुए, हाथ पीछे थोड़ा ऊपर, नाक घुटने की तरफ। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स, कमर का व्यायाम, श्वास को छोड़ते हुए पीछे, फिर दूसरी तरफ। रिलैक्स। अब महत्वपूर्ण क्रिया हमारी भद्रासन। तो पहले भद्रासन की प्रिपरेटरी कर लेते हैं। पैरों को थोड़ा अंदर लेकर के कीगल एक्सरसाइज और तेज, हैमस्ट्रिंग मसल्स वगैरह खुल जाते हैं, स्वस्थ हो जाते हैं, और इससे हम आगे डिफिकल्ट आसन भी कर सकते हैं। उसके लिए बहुत अच्छा। अब थोड़ा और अंदर लीजिए, हिल्स को पेरिनियम पे टच करिए। यूरोजेनिटल रीजन के तमाम प्रॉब्लम्स के लिए, कॉन्स्टिपेशन के लिए, फ्लेक्सिबिलिटी के लिए बहुत अच्छा। रिलैक्स रिलैक्स। अब हम खड़े हो जाते हैं। खड़े होकर के हल्के हल्के वार्म अप एक्सरसाइज करेंगे। जो पुराने साधक हैं वो थोड़ा स्पीड अप करेंगे, ठीक है ना। बाकी लोग पूरे प्रोग्राम में ये थोड़ा डायनेमिक रहेगा। अपनी क्षमता को ध्यान में रखना है, जोर जबरदस्ती नहीं करना। आगे हम पहले कर चुके हैं ना, जो पुराने लोग हैं उनके लिए है योगाभ्यास। दोनों हाथ छाती पे, चेहरे पे प्रसन्नता, उल्लास के साथ। आप चाहे तो सामने ले सकते हैं, है ना।
पूरे जोश के साथ। यस, 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2, सारा शरीर पुष्ट। अब पैरों को पीछे बटक्स पे टच करने की कोशिश। वो दूसरी मैट भी ले लीजिए, एक इसके ऊपर दूसरी मैट भी बिछा लीजिए। पूरे जोश के साथ, उल्लास के साथ, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। जंपिंग जैक, पूरे जोश, सभी कुछ अपनी अपनी क्षमता के अनुसार, कोई जोर जबरदस्ती नहीं करना है। ये युवाओं के लिए कार्यक्रम है। यस, 1 2, ट्विस्ट, जंप, रिलैक्स रिलैक्स। मुख धोती करेंगे, नाक से श्वास लेंगे, मुंह से छोड़ेंगे, मुंह थोड़ा खुला हुआ। सारी तामसिकता, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर। रिलैक्स, मुंह थोड़ा सा खुला से। रिलैक्स। सूक्ष्म योगिक क्रियाएं, कुछ योगा अभ्यास। पहले सम स्थिति बनाएंगे, फुट में 2 इंच की दूरी और दोनों फुट पैरेलल, वी शेप में नहीं रहेंगे, पैरेलल में रहेंगे। अब कंधे पीछे, हाथ पीछे, नजर सामने। जितने भी स्टैंडिंग पोस्चर करेंगे, नजर एक बिंदु पे फिक्स रहेगी। अब कंधे पीछे, हाथ आगे, और दोनों फुट के ऊपर बराबर भार महसूस कीजिए। यह है हमारी बैलेंस पोजीशन। अब इसमें करेंगे ताड़ासन। जीभ को तालू पे ले लीजिए, उज्जीव के साथ हिजिंग साउंड, और हाथों को ऊपर खींचिए। एड़ियों को उठा लीजिए, हाथ कानों के टच, नजर सामने, श्वास को छोड़ते हुए वापस। सारा शरीर अलाइन, कभी भी पोस्चर पेन नहीं रहे। 2 बार और जोश के साथ खींचिए। चेहरे पे प्रसन्नता, एड़ियां उठी हुई, रिलैक्स। एक बार और। दिन भर हम टेढ़े मेढ़े बैठे रहते हैं, पोस्चर का ध्यान नहीं रखते, रात को टेढ़े मेढ़े लेटे रहते हैं, वो सारा प्रॉब्लम दूर। आज के ज़माने में जो कमर और गर्दन के दर्द आ रहे हैं, उन सब में ये आ रहा, बच्चों की हाइट बढ़ाने के लिए। ओके, चलिए अब घुटनों का व्यायाम। दोनों हथेलियां घुटनों पर, नजर सामने, घुटने पुष्ट, सभी कुछ अपनी क्षमता के अनुसार। 3 टाइम्स क्लॉकवाइज, जिनके घुटनों में दर्द नहीं है 3 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। आज का प्रोग्राम युवाओं के लिए है ना, बुजुर्गों के लिए पहले हो चुका है, इसलिए बुजुर्ग लोग जुड़ते हैं तो बड़े सावधानी से जुड़ना है। ठीक है, अब करेंगे कमर का व्यायाम। दोनों हाथ फैला दीजिए और श्वास को छोड़ते हुए पीछे जाएंगे, और इसमें करेंगे कपालभाति। हाथ ढीले, हवा में तैरते हुए पंखों की तरह, चेहरे पे प्रसन्नता। धीरे धीरे अपनी गति को बढ़ाइए। और धीरे धीरे अपनी गति को कम करते हुए रिलैक्स। कमर में, शरीर में आई ताजगी को महसूस कीजिए। रिलैक्स। आयुर्वेदा के हिसाब से योगा जोड़ना, किसको जोड़ना? अब पहला अभ्यास करेंगे हम, मूवमेंट ऑफ बॉडी विद ब्रीथ। मूवमेंट ऑफ बॉडी विद ब्रीथ इज ए योगा। पहले बॉडी और श्वास को, फिर श्वास और मन को, ऐसे योग करेंगे सिंक्रोनाइज करते हुए। चलिए करेंगे कंधों का व्यायाम। मुट्ठियां बंद है, नजर सामने, श्वास को भरते हुए धीरे धीरे गए, कान का स्पर्श हुआ, श्वास पूरा, और धीरे धीरे श्वास को छोड़ते हुए नीचे आए। पैर का स्पर्श, श्वास बाहर, 2 बार करिए, दोनों फुट के ऊपर बराबर भार। चेहरे पे प्रसन्नता, नजर बिल्कुल सामने, अपनी क्षमता के अनुसार श्वास और हाथों के मूवमेंट को सिंक्रोनाइज करते हुए अपनी अपनी स्पीड। फिर रिवर्स करिए, उल्टा घुमाइए। छाती, फेफड़े, हृदय चक्र पुष्ट, सारा शरीर बलिष्ठ। मूवमेंट ऑफ बॉडी विद ब्रीथ इज ए योग। रिलैक्स, ढीला छोड़िए, रिलैक्स रिलैक्स। और हर क्रिया के बाद में अपने आप को ऑटो सजेशन दीजिए, रिलैक्स। सांस को भरिए और 9 सेकंड का ऑटो सजेशन। रिलैक्स।
चलिए अब करेंगे कलाई का व्यायाम। आप चाहें तो मुंह में हवा भर सकते हैं, कलाई को घुमाएंगे, सबसे पहला है ऐड फाइबर इन योर रिवर्स उल्टा घुमाइए। फाइबर आपके पास करने के प्रोसेस मुंह में हवा भरना कोई जरूरी नहीं है, लेकिन इससे एक फायदा हो जाता है कि कई लोगों के मुंह में कई बार कट जाता है, तो वो सब प्रॉब्लम, खाना खाते समय गाल कट जाता है, वो प्रॉब्लम नहीं होगी। हाथों को घुमाइए और चेहरे पे रौनक आएगी, मुंह की भी एक्सरसाइज होती है। रिलैक्स, ढीला छोड़िए, कंधे से अंगुलियों तक के रक्त के प्रवाह को महसूस कीजिए, गहरी लंबी श्वास, रिलैक्स। अब हम चले थे नीचे से ऊपर होते हुए, अब बारी है गर्दन की। पोजीशन बनाइए, दोनों हाथ कमर पे, गर्दन को लटका दीजिए, ढीला छोड़िए, गर्दन को, कंधे पीछे, गर्दन को हिला के रिलैक्स करिए। अब गर्दन को एक कंधे से दूसरे कंधे, बहुत ही आनंद आएगा, बहुत ही रिलैक्स होकर के। दिन भर बाय डिफॉल्ट गर्दन झुकी रहती है, गजेट्स में, मोबाइल में, पीसी में, तो वो सब अकड़न जकड़न दूर। गर्दन की वैसे पूरी एक्सरसाइज लोग कराते, आगे हम आगे झुकने की नहीं कराते, आगे तो डिफॉल्ट बाई दिन भर झुकी रहती है। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। कैसा महसूस कर रहे हैं अपने आप को? अच्छा सा महसूस कीजिए, रिलैक्स। दबाव का व्यायाम, दोनों पैरों में थोड़ा दूरी, एक हाथ कमर पे, श्वास को भरिए, विपरीत दबाव को महसूस कीजिए। हाथ सिर को दबा रहा है, सिर हाथ को, दोनों एक दूसरे के अपोजिट, 50-50, कोई तनाव नहीं। श्वास को छोड़ते हुए रिलैक्स। यही प्रक्रिया दूसरी ओर, गहरी लंबी श्वास को भरिए। आप चाहें तो आंखें बंद रख सकते हैं, श्वास को छोड़ते हुए रिलैक्स। दोनों हाथ सिर के पीछे, कंधे पीछे, गर्दन पीछे, शरीर ढीला, विपरीत दबाव, गर्दन में कंपन को महसूस कीजिए, रिलैक्स। और दोनों हाथ ललाट पर, हाथ हथेलियों ने पूरे ललाट को ढक लिया है, विपरीत दबाव, 50-50, सहज बिना तनाव के, श्वास को छोड़ते हुए रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। ठीक है, अब आसन में जाने से पहले हम करेंगे सूर्य नमस्कार। ठीक है, तो आज पहला दिन है, सिर्फ 4 बार ही करेंगे, लेकिन वो लोग करेंगे जिनकी प्रैक्टिस है। ठीक है, चलिए अब सूर्य नमस्कार के लिए सबसे पहले हम खड़े हो जाते हैं। पहला, पैरों में थोड़ा दूरी, दोनों हाथ जोड़े हुए। ठीक है, आप जितना हो उतना ही करना, ठीक है ना। श्वास को भरते हुए, पहला जो राउंड होगा वो बड़ा स्लो होगा। ठीक है, श्वास को भरते हुए हाथ पीछे पीछे, दीवार को देखने की कोशिश, रुकिए वहां पे अपनी क्षमता के अनुसार, गर्दन ढीली, फिर धीरे धीरे श्वास को छोड़ते हुए नीचे, पादहस्तासन, कमर से लेके सिर और हाथ बिल्कुल ढीले छोड़िए। हथेलियां जो जमीन पे टिका सकते हैं टिका लीजिए। काफ मसल्स, नी हैमस्ट्रिंग में आ रहे खिंचाव को महसूस कीजिए। शरीर बिल्कुल ढीला, मस्तिष्क में आ रहे रक्त के प्रवाह को महसूस कीजिए। 4, आपका लेफ्ट फुट आगे लाइए और नजर ऊपर, अश्व संचालन मुद्रा, फुट दोनों हाथों के बीच में, और पीछे वाले पैर को रेस्ट दीजिए, पीछे वाले पैर को रेस्ट दीजिए, ऐसे शरीर सीधा खिंचा हुआ। ठीक है, पूरा 5, बिल्कुल स्लैंटिंग पोजीशन। थोड़ा थोड़ा स्कूल वाइज सब जगह डिफरेंस होता है, ये इस तरह से पोजीशन बनेगी। ध्यान L5 S1 पर, नजर सामने। हर स्कूल में थोड़ा थोड़ा सूर्य नमस्कार को लेके थोड़ा भिन्नता है। 6, अब इसमें क्या करेंगे, हिप और पेट को ऊपर रखेंगे, बाकी शरीर को जमीन पे टच कर देंगे। ठीक है, ये साष्टांग प्रणाम हो गया। अब श्वास को भरते हुए कोबरा, कोबरा में आप थोड़ा सा हिप को स्लाइड करके हाथों के पास में लाइए, स्ट्रेट कोबरा, सुंदरता का आसन। 8, पर्वतासन, पर्वतासन में चिन को चेस्ट पे लगा के कमर को ऊपर खींचिए, और चाहे तो 2 प्रोनिंग कर सकते हैं। श्वास भरिए, बंद आंखें जैसे नाभि को देख रही है, कमर को खींचिए। 9, अब राइट फुट को आगे लीजिए, पहले लेफ्ट फुट लिया था, अब राइट फुट दोनों हाथों के बीच में, नजर सामने, बिल्कुल स्ट्रेट पोजीशन। 10, अगेन रिपीटेशन, पादहस्तासन और इनहेल। अब सीधे हम 3 में जाएंगे, नीचे, श्वास को छोड़ते हुए, ओम सूर्याय नमः, ओम भानवे नमः, ओम खगाय नमः, ओम पुष्णे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम मारीचये नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सावित्रे नमः, ओम अर्काय नमः। पूरे जोश के साथ एक राउंड और कर लेते हैं।
3, 4, 5, 6, इनहेल, पूरे जोश के साथ 9, 10, 11 एंड 12। ओम भास्कराय नमः। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। अब लेटे हुए आसन जो आप जानते हैं, और आज थोड़ा सा पाचन तंत्र के रोगों को ठीक करने के लिए उसके ऊपर अब हम चर्चा करेंगे, वो भी साथ में चलती रहेगी। तो सबसे पहले आराम की स्थिति में लेट जाइए, शरीर को हिला करके ढीला छोड़ दीजिए, गहरी लंबी श्वास, रिलैक्स। नाभि चक्र पे ध्यान करके अशब्द आकार का उच्चारण, श्वास को भरिए, आकार के कंपनों को नाभि से पैर के अंगूठे तक महसूस कीजिए। हृदय चक्र पे ध्यान करके ऊ शब्द का, उकार का उच्चारण श्रद्धा भाव के साथ में श्वास को भरिए। पेट में, पीठ में, हाथों की उंगलियों तक उकार के कंपनों को महसूस कीजिए। अब भ्रू मध्य, जहां बिंदी लगाते हैं, ललाट पर ध्यान करके म शब्द, मकार का उच्चारण, श्वास को भरिए। ओम रिलैक्स रिलैक्स। सुप्त ताड़ासन, सुप्त ताड़ासन में पैरों को शामिल, जो ताड़ासन खड़े होकर किया था अब लेटे हुए, पैरों को शामिल करिए, हाथों को पीछे लीजिए, फिंगर्स को लॉक करिए, श्वास को भरते हुए पैर पैरों की तरफ, हाथ हाथों की तरफ, सारे शरीर को खींचिए खींचिए खींचिए, रिलैक्स। अब दोनों हाथ लिए ये सिर के नीचे तकिया बनाए, कोहनियां जमीन पे टच, और पैरों से घुमाते हुए पैरों को साइक्लिंग, बड़ा गोला बनता हुआ पूरे जोश के साथ, जैसे अपन साइकिलिंग करते थे उसी अनुसार। फिर रिवर्स उल्टा घुमाइए, थाइज, बटक्स, घुटने, यूरोजेनिटल रीजन स्वस्थ, रिलैक्स कर दीजिए, शरीर को ढीला छोड़िए, रिलैक्स। अब करेंगे लेग रोटेशन, मुट्ठियां बंद, दोनों हाथ कमर के पास टाइट। पहले राइट लेग को उठा के 5 टाइम्स, पैर का पंजा आगे खिंचा हुआ, चेहरे पे प्रसन्नता, 4 and 5। फिर रिवर्स उल्टा घुमाइए, 1, 2, 3, 4 and 5, रिलैक्स। अब दूसरे पैर को उठाइए, पैर खिंचा हुआ सीधा, घुटनों में कोई खम नहीं, चेहरे पे प्रसन्नता, रिवर्स उल्टा घुमाइए, 1, 2, 3, 4 and 5, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। पाचन तंत्र के लिए, या जो जिनकी बार बार नाभि टलती है, उनके लिए उत्तान पाद आसन बहुत अच्छा है। एक एक पैर से करेंगे, हाथ सटे हुए, राइट लेग का पंजा बाहर, श्वास को भरते हुए राइट लेग को 30 डिग्री जमीन से 1-1.5 फीट ऊपर, बस। अब श्वास को होल्ड करिए अपनी क्षमता के अनुसार, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब धीरे धीरे श्वास को छोड़ते हुए धीरे 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 पैर को नीचे लाए, हाथों को ढीला छोड़िए, रिलैक्स। आते स्वस्थ, पाचन तंत्र स्वस्थ। फिर दूसरे पैर को उठाइए, पंजा बाहर की तरफ, लेफ्ट लेग को, और उठा के होल्ड करिए, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, और धीरे धीरे श्वास को छोड़ते हुए रिलैक्स। इसको अपनी जैसे जरूरत हो पाचन तंत्र को ठीक करने, तो 2-2, 3-3 बार कर लेते, रिलैक्स। अब अर्ध हलासन, सिंपल अर्ध हलासन में राइट लेग ऊपर, राइट लेग डाउन, लेफ्ट लेग ऊपर, लेफ्ट लेग डाउन, और जो दोनों पैरों से कर सकते हैं, इनहेल अप, एक्सेल 30, इनहेल 90, एक्सेल 30, इनहेल अप, एक्सेल 30, पूरे जोश के साथ, रिलैक्स 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 रिलैक्स। गहरी लंबी श्वास, आराम से। अब करेंगे पवन मुक्त,
बहुत ही इंपॉर्टेंट, पहले राइट लेग को छाती पे लीजिए, दबाइए, श्वास को छोड़ते हुए गर्दन को ऊपर करिए और 10 काउंट होने तक रुकिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और धीरे धीरे श्वास को भरते हुए वापस। जो भी लोअर एब्डोमेन में गैसेज होती है, अपान वायु, वो बाहर आती है। दूसरे पैर को लीजिए, दबाइए छाती पर, श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे ऊपर गए, रुकिए। जिनको गर्दन में दर्द है वो ये नहीं करेंगे, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रिलैक्स रिलैक्स। जिनको गैसेज की ज़्यादा प्रॉब्लम है वो इसको बढ़ा सकते हैं। अब दोनों पैरों से करेंगे, दोनों पैरों को छाती पे दबाइए, श्वास को छोड़ते ऊपर गए, बस होल्ड करिए। आप चाहें तो श्वास प्रश्वास ले सकते हैं। चिन को या नोज को नी पे टच करने की कोशिश, फिर धीरे धीरे वापस रिलैक्स। अब थोड़ा डायनेमिक योगा कर लेते हैं, थोड़ा स्पीड अप कर लेते हैं। दोनों पैर छाती पर, आगे पीछे दोलन, बैठने की कोशिश पूरे जोश के साथ, लेकिन वही करेंगे जिनके कोई कमर गर्दन में प्रॉब्लम नहीं है। आगे पीछे दोलन और दाएं बाएं घुमाइए, दाएं बाएं, सारे शरीर का स्पर्श, दाएं बाएं रिलैक्स। आगे पीछे दोलन करेंगे, थाइज बटक्स को पकड़िए, आगे पीछे दोलन, पीछे गए, अंगूठे को जमीन पे टच करने की कोशिश, आगे आए, नाक को घुटने पे लगाने की कोशिश, पूरे जोश के साथ, उल्लास के साथ। फॉरवर्ड डिप्स, अपनी क्षमता के अनुसार श्वास को छोड़ते हुए बैठेंगे, नाक को घुटने पे लगाइए, श्वास को भरते हुए वापस, पूरे जोश के साथ। श्वास को छोड़ते हुए बैठना है, श्वास को भरते हुए वापस, श्वास को छोड़ते हुए बैठिए, श्वास को भरते हुए वापस, पूरे जोश के साथ। रिलैक्स रिलैक्स। सभी कुछ अपनी अपनी क्षमता के अनुसार। बी योर ओवन कंपिटिटर, है ना। एक दिन में दौड़ नहीं लगा लेना है। जो पहले कर चुके हैं उन साधकों के लिए ही है आज का योग का कार्यक्रम। चलिए अब पेट के बल, प्रोन पोजीशन में पेट के बल लेट जाइए, पैर के अंगूठे बाहर की तरफ, टोज पॉइंटिंग आउटसाइड, पैरों में थोड़ा दूरी बना लीजिए। मकर आसन, एक हाथ के ऊपर दूसरा हाथ, गर्दन को लेटा लीजिए, शरीर को ढीला छोड़िए। रिलैक्सेशन ब्रीदिंग, एब्डोमेन ब्रीदिंग, श्वास को भरते हुए हल्के से पेट बाहर और श्वास को छोड़ते हुए रिलैक्स। धीरे धीरे चिन को रगड़ते हुए, ठुड्डी को रगड़ते हुए गर्दन को घुमाइए, कान को हाथों पे टच करिए, रुकिए, गर्दन में आ रहे खिंचाव दबाव को महसूस कीजिए। सर्वाइकल प्रॉब्लम के लिए, गर्दन दर्द के लिए बहुत ही अच्छा। फिर धीरे धीरे चिन को रगड़ते हुए दूसरी तरफ रिलैक्स। मकर आसन नंबर 2, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है गर्दन दर्द को ठीक करने के लिए। दोनों हाथ चिन के नीचे, कोहनियाँ शरीर से थोड़ा दूरी पर, एक एक पैर को खुदाते हुए, घुटने, कमर, गर्दन, विदाउट इन्वेस्टमेंट ऑफ टाइम। आपका कोई समय भी खर्च नहीं और आपका गर्दन दर्द दूर, ठीक है ना। आप चाहें तो इसमें कुछ काम भी पढ़ भी सकते हैं, अपने एम्प्लॉइज से बातचीत भी कर सकते हैं, ठीक है ना। बड़ा हालांकि ऐसे करना नहीं चाहिए, लेकिन जिनके पास समय नहीं होता ना, तो गर्दन दर्द होने पे दिन में 2-3 बार करना पड़ता है इसको। ऑफिस में थोड़ा विश्राम लेके और इस तरह से करें, गर्दन बिल्कुल ढीली, रिलैक्स। अब दोनों हथेलियों को, कोहनियों को लाइए पास में और आप दोनों पैरों को दबाइए। इससे क्या होगा कि जो भी आपका अपर छाती में गैसेज वगैरह होती है, घबराहट होती है, शाम को समय खास करके लेडीज़ को, है ना, जब ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है घर में तो घुटन सी होती है, तो सब डकार आकर के शरीर बिल्कुल हल्का हो जाएगा। ध्यान L5S1 पर, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स, बहुत ही अच्छा, रिलैक्स। अब करेंगे हम कोबरा भुजंगासन। ठुड्डी जमीन पर, दोनों हाथ कंधों के पास में, पैर जुड़े हुए हैं, श्वास को भरते हुए सरल भुजंगासन, ठीक है ना। कोबरा पोज, ये सुंदरता का भी आसन है ना, पूरी चेस्ट ओपनिंग आसन है। इसमें कुछ चाहे तो आप कपाल भाती भी कर सकते हैं,
पूरा डाइजेस्टिव सर्कुलेटरी पूरा सिस्टम स्वस्थ, एक कॉम्बो प्लान बन जाएगा। वापस धीरे धीरे हाथों को फैलाते हुए धीरे धीरे रिलैक्स, गर्दन को अपोजिट डायरेक्शन में लेटा दीजिए, रिलैक्स। आज डाइजेस्टिव सिस्टम के अनुसार एक आसन जोड़ लेते हैं, ठुड्डी जमीन पर, सलब आसन। सलब कहते हैं टिड्डे को। चिन्ह हमारी जमीन पे, दोनों हाथ मुट्ठियां बंद, श्वास पैर जुड़े हुए, श्वास को भरते हुए राइट लेग को उठाएंगे 30 डिग्री। ये हमारे पूरे पाचन तंत्र को, आंतों को स्वस्थ करने के लिए धीरे धीरे वापस गर्दन अपोजिट डायरेक्शन में, रिलैक्स। राइट लेग उठाया तो गर्दन लेफ्ट साइड है। अब दूसरे पैर से चिन्ह को वापस लाइए जमीन पर, दोनों हाथ सटे हुए। अब लेफ्ट लेग को उठाइए 30 डिग्री, आंतों में, घुटनों में खिंचाव को महसूस कीजिए। 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे पैर को नीचे लाइए, लेफ्ट लेग नीचे गया तो गर्दन राइट साइड में अपोजिट डायरेक्शन में, रिलैक्स। उठने के लिए कोबरा, भुजंगासन और भुजंगासन से बिल्ली आसन, है ना। देखिए, घुटनों से चल के हाथों के पास में, गर्दन नीचे, कमर को ऊपर खींचिए, अपनी बैकबोन को स्ट्रेंथन करिए, खींचिए। ये कमर दर्द के लिए बहुत अच्छा है। अब श्वास को भरते हुए काउ पोज, गर्दन ऊपर, कमर डिप। अब आपकी कमर की बहुत अच्छी मसाज हो रही है। गर्दन नीचे, कमर ऊपर, अब गर्दन ऊपर, कमर नीचे। एक बार और कर लीजिए, आपकी कमर पूरी स्वस्थ हो जाएगी। कमर ऊपर, गर्दन नीचे, अब गर्दन ऊपर, कमर नीचे। और यहीं से वज्रासन, जिनके घुटनों में प्रॉब्लम नहीं है वो वज्रासन करेंगे। और वज्रासन से शशक आसन, रैबिट पोज, हेयर पोज, फोरहेड को जमीन पर टच कर दीजिए, शरीर को ढीला छोड़िए, श्वास प्रश्वास लेते रहिए, परमपिता का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए सरेंडर टू गॉड। हे प्रभु, आपकी कृपा से ये अमूल्य जीवन मिला है। इसका एक एक क्षण मैं अच्छे कार्यों में काम में लूँ, व्यर्थ की बातें, परनिंदा, परद्रोह से बचूं। हे प्रभु, मैं नित्य प्रति उन्नति के मार्ग पर बढ़ता रहूं। आप मेरे सदैव अंग संग रहना, मेरा मार्गदर्शन करना। ओम शांति शांति शांति। आंखें बंद है, दोनों हथेलियों का सहारा लेके पहले सिर, फिर गर्दन, छाती, पेट, पीठ, एक रिदम में उठना है, कोई झटका नहीं देना है, रिलैक्स। अब तीनों चक्रों पे ध्यान, एक ओमकार करेंगे, गहरी लंबी श्वास को भरिए। फिर दोनों हथेलियों को आपस में रगड़ के, मुंह में हवा भर के, हाथों को नीचे से ऊपर, ठुड्डी से कानों की तरफ, नाक से कानों की तरफ, ताकि आपके चेहरे पे कभी रिंकल्स ना पड़े। रिलैक्स रिलैक्स, गर्दन के पीछे, रिलैक्स रिलैक्स। आज हम डाइजेस्टिव सिस्टम को स्वस्थ करने के लिए कुछ और आसन जोड़ेंगे, मंडूकासन सीरीज, ठीक है। सभी कुछ अपनी क्षमता के अनुसार। कमर गर्दन दर्द है तो आगे नहीं झुकेंगे। जो वज्रासन में बैठ सकते हैं तो वज्रासन में, नहीं तो कुर्सी पे भी बैठ सकते हैं, ठीक है। जरूरी नहीं कि आप नीचे ही बैठें। लेफ्ट हैंड को नाभि चक्र पे रखिए, राइट हैंड को रखिए ऊपर, एक्सेल करिए। पहले पेट को आगे लीजिए, पहले पेट, पीठ, छाती, गर्दन। सिर को चाहे तो नीचे भी रख सकते हैं, जिनको ग्लूकोमा वगैरह की प्रॉब्लम ना हो, आइज की प्रॉब्लम नीचे रख सकते हैं। अदरवाइज गर्दन को थोड़ा ऊपर रखें, हाथों को ढीला छोड़ें और श्वास प्रश्वास लेते रहिए। भाव करिए, सारे एब्डोमेन के ऑर्गन स्वस्थ हो रहे हैं, सारा शरीर स्वस्थ हो रहा है। अब फिर धीरे धीरे श्वास को भरते हुए चेहरे पे प्रसन्नता, पहले सिर, गर्दन, छाती, पेट, पीठ, बिल्कुल एक रिदम में नीचे जाना है, एक रिदम में ऊपर, कोई झटका दे के नहीं करना। मंडूकासन नंबर 2, मुट्ठियां बंद करिए, अंगूठे मुट्ठियों के अंदर, दोनों हाथ नाभि के दोनों तरफ, श्वास को खाली करिए। बहुत ही सहज, धीरे धीरे, बहुत ही सहज, धीरे धीरे गए, बस रुक जाइए, श्वास प्रश्वास लेते रहिए। एब्डोमेन में आ रहे खिंचाव दबाव को महसूस कीजिए, सारे एब्डोमेन के ऑर्गन स्वस्थ हो रहे हैं।
फिर धीरे धीरे श्वास को भरते हुए पहले सिर, गर्दन, छाती, पेट, गहरी लंबी श्वास, रिलैक्स। मंडूकासन नंबर 3 जो कर सकते हैं वो कर लीजिए, नहीं तो मंडूकासन नंबर 1 को लेफ्ट हैंड की 5 अंगुलियां मिलाइए, नाभि पे रखिए, हाथ ढीला, दूसरा हाथ ऊपर, एक्सेल करिए। पहले पेट, पीठ, छाती, गर्दन, चाहे तो सिर ऊपर रख लें, श्वास प्रश्वास लेते रहिए। नाभि के कंपनों को हाथों की उंगलियों पे महसूस कीजिए। फिर धीरे 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 इसका समय बढ़ाएंगे। फिर धीरे धीरे ऊपर सिर, गर्दन, छाती, पेट, तीनों चक्रों पे ध्यान। एक ओमकार, गहरी लंबी श्वास को भरिए। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। पैरों को खोल दीजिए। दंडासन, विश्रामासन। पैरों को खोलिए, गर्दन को लेटाइए, शरीर को ढीला छोड़ दीजिए, रिलैक्स हो जाइए। गर्दन को हिला के रिलैक्स करिए, फुट को हिला करके रिलैक्स कर दीजिए। गहरी लंबी श्वास, रिलैक्स। अब हम करेंगे वक्रासन। हर आसनों में थोड़ा थोड़ा स्कूल वाइज चेंजेज होते हैं, है ना। ये स्वामी कुलियानंद ने ही बनाया है, केवल धाम, जहां मैं सीखा। तो उनका कैसे है, राइट लेग को पहले फोल्ड करिए, पहले राइट लेग फोल्ड कर दिया, अब राइट लेग को थोड़ा क्रॉस कर दीजिए। इससे क्या होगा, आपकी ग्रिप अच्छी लगी। राइट लेग मोड़ दिया आपने, अब राइट हैंड को उठाइए, राइट हैंड को पीछे कमर पे रख लीजिए, राइट लेग मुड़ा हुआ, राइट हैंड पीछे। अब इसको घुटने को चाहे आप यहाँ से पकड़ सकते हैं, और आप फ्लेक्सिबल है तो यहाँ ठोकर दे करके और यहाँ से पकड़ सकते हैं, ठीक है। अब गर्दन को राइट साइड में, राइट लेग मुड़ा हुआ, राइट हैंड पीछे, और श्वास को छोड़ते हुए गर्दन ले जाइए राइट साइड में, पीछे दीवार को देखने की कोशिश। अब चाहे तो इसमें कपालभाति भी कर सकते हैं, ध्यान पैनक्रियाज के ऊपर। पैनक्रियाज स्टिमुलेट हो रही है, इंसुलिन सीक्रेशन स्वस्थ, डायबिटीज और पाचन तंत्र के रोगों के लिए, कमर के लिए बहुत ही अच्छा। जब असहज लगे तो राइट हैंड को उठाइए, अंगुली की टिप, गर्दन, आंखें, श्वास सिंक्रोनाइज करते हुए, एक एक पॉइंट को देखते हुए धीरे धीरे वापस रिलैक्स। जैसे फोटोग्राफर होता है ना, भीड़ को ऐसे 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 उठा ले तो भीड़ का फोटो नहीं आएगा, तो बिल्कुल सिंक्रोनाइज करते हुए धीरे धीरे पैरों को खोलिए, रिलैक्स हो जाइए। अब लेफ्ट लेग देखिए, वही लेफ्ट लेग को मोड़ा और लेफ्ट लेग को क्रॉस कर दीजिए, ओके। अब लेफ्ट हैंड को ले जाइए पीछे, और घुटने को चाहे यहाँ से पकड़ लीजिए, चाहे यहाँ से, और गर्दन पीछे। लेफ्ट लेग मुड़ा हुआ, लेफ्ट हैंड पीछे, गर्दन लेफ्ट साइड में, ध्यान लीवर स्टमक पर करिए, कपालभाति भाव करिए, लीवर स्टमक स्वस्थ, एंजाइम सीक्रेशन स्वस्थ, नजर पीछे दीवार को देखते हुए, कमर में, शरीर में आ रही ताजगी को महसूस कीजिए। अब उठाइए लेफ्ट हैंड को, अंगुली की टिप, गर्दन, आंखें, श्वास, पूरे सिंक्रोनाइज ऑर्डर में रिलैक्स। अब हम करेंगे पश्चिमोत्तान। पश्चिमा कहते हैं बैकबोन को, बैकबोन को तानना, लेकिन वही प्रिकॉशन, जिनको कमर गर्दन में दर्द है वो नहीं करना। अगर थोड़ा सा इंक्लाइन कर देंगे, नीचे कुछ तकिया वगैरह रख लेंगे आप थोड़ा सा, तो कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं। थोड़ा सा शरीर को सीधा कर दिया, पैर दोनों जुड़े हुए, चेहरे पे प्रसन्नता, अपनी क्षमता के अनुसार करेंगे। श्वास को भरते हुए हाथ 90 डिग्री, कलाई को मोड़िए, श्वास को भरते हुए हाथों को ऊपर खींचिए। अब श्वास को छोड़ते पंजे बाहर की तरफ और गए नीचे। वैसे अंगूठे पकड़ने होते हैं, अब शुरू में आप पहले पैरों को पकड़ लीजिए, शरीर को ढीला छोड़िए अपनी अपनी क्षमता के अनुसार। जहाँ पे आप जाकर के एक बार श्वास को भरिए और छोड़िए, थोड़ा नीचे, एक बार श्वास को फिर भर के छोड़िए, हाथों से थोड़ा खिंचाव करते हुए। अपनी क्षमता के अनुसार करना है, जोर जबरदस्ती नहीं करना। बी योर ओन कंपिटिटर, ऐसे नहीं कि किसी की देखा देखी करे, उसे प्रॉब्लम हो जाती। और ये बड़े आनंद का आसन है। अभी आपको थोड़ा डिफिकल्टी होगी, आगे जाकर के 2-3 मिनट में आप ऐसे आनंद में रहेंगे, और जब आप उठेंगे ना तो बड़ा अद्भुत इसमें फायदा मिलता है। धीरे धीरे श्वास को भरते हुए धीरे धीरे हाथों को ऊपर खींचिए और हाथों को फैलाते हुए
रिलैक्स। एक यहाँ पे ग्लो सा आता है और बिल्कुल आप पैरेलल जब लेटते हैं ना तो आपके हार्ट को बड़ा आराम मिल जाता है। आपके वेट का आदमी आपके ऊपर पीठ पे खड़ा हो जाए ना, वो आप सहन कर सकते हैं, इतना अच्छा। पश्चिमोत्तान हाइट भी बढ़ाने काम आता है, पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम स्वस्थ करता है। अब अपन आगे झुके थे तो अब इसको कंप्लीमेंट कर लेते हैं उष्ट्रासन से। घुटनों के बल खड़े हो जाएंगे, घुटनों में थोड़ा दूरी बना लीजिए, ओके, और दोनों हाथ कमर पे लाइए इस तरह से। अब श्वास को पहले भरिए, कंधे पीछे और श्वास को छोड़ते हुए गए। अब आप चाहे तो एड़ियां पकड़ सकते हैं, जो फ्लेक्सिबल है, जो पहले से करते आए। हिप को थोड़ा बाहर खींचिए, गर्दन को लेटाइए, इससे फेफड़े खुल जाते हैं। जितने भी चेस्ट ओपनिंग एक्सरसाइज है उससे अस्थमा वगैरह श्वास जनित रोग नहीं होते हैं। गर्दन को हिला के ढीला छोड़िए, अपनी क्षमता के अनुसार रुकना है। जब असहज लगे तो दोनों हाथ लाइए कमर पे और धीरे धीरे बैठिए और पीठ के बल लेट जाइए। अब बस, अब आराम का आसन करेंगे, रिलैक्स हो जाइए, पैरों को फैला दीजिए, शरीर को ढीला छोड़िए, गहरी लंबी श्वास को भरिए। एक ओमकार, अब बहुत ही आनंद का आसन है ना। कमर दर्द के लिए, कॉन्स्टिपेशन के लिए वो है 12। सबको जो पसंद आता है उसका नाम है मरकट आसन। हाथ कंधों के बराबर है, देख लीजिए, हथेलियां जमीन पर, ये पाम्स जमीन की तरफ, घुटने मोड़िए, अंगूठे टच, घुटने टच। श्वास को भरते या छोड़ते। अभी आप शुरू में श्वास को छोड़ते हुए जाइए लेफ्ट साइड में और गर्दन राइट साइड में। शरीर को ढीला छोड़िए, 10 काउंट होने तक होल्ड करिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कमर पे ध्यान करके स्लोली 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 कम बैक, बिना झटका दिए हुए। कभी भी आपको कमर दर्द ना हो, है ना, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम ना हो, श्वास को छोड़ते हुए जाइए। शुरू में गर्दन अपोजिट, 1 2 3, यहाँ पे श्वास प्रश्वास लेते रहिए। 6 7 8 9 10। स्लोली स्लोली कमर पे अटेंशन करके बिना कोई झटका दिए हुए धीरे धीरे वापस रिलैक्स। फुट को सेपरेट करिए, पैरों में दूरी। लेफ्ट साइड, एक पैर का घुटना, राइट नी इज टचिंग टू लेफ्ट टो, राइट का घुटना लेफ्ट के अंगूठे को टच करता हुआ। 6 7 8 9 10। धीरे धीरे श्वास को भरते हुए वापस। यही प्रक्रिया दूसरी ओर, चेहरे पे प्रसन्नता, हथेलियां जमीन पे टच, कान जमीन पे टच करने की कोशिश, कमर में शरीर में आ रही ताजगी को महसूस कीजिए। 6 7 8 9 10। स्लोली 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 कम बैक, रिलैक्स। अब बारी है सेतु बंद आसन, ब्रिज आसन की, ठीक है। पैरों को वसी स्थिति में रखिए, घुटने मुड़े हुए, एंकल जॉइंट्स को पकड़ लीजिए। 3 बार करेंगे, 2 बार बड़े स्लो स्लो श्वास को भरते हुए कमर को उठाइए, श्वास को छोड़ते हुए वापस। पहले प्रिपरेटरी हो जाएगी, श्वास को भरते हुए एक बार ऊपर, फिर श्वास को छोड़ते हुए नीचे। अब तीसरी बार में रुकेंगे, श्वास को भरते हुए कमर को उठाइए। आप चाहें तो दोनों हथेलियां कमर के नीचे डाल दीजिए, पूरे कमर का भार जो है वो कोहनियों के ऊपर ले लीजिए और 10 काउंट होने तक होल्ड करिए। इसमें हमारी स्थिति ब्रिज की जैसी होगी, सेतु बंद आसन, ब्रिज आसन। श्वास प्रश्वास लेते रहिए, बहुत ही महत्वपूर्ण। धीरे धीरे हथेलियों का सहारा लेकर के कमर को नीचे लाइए, पैरों को खोलिए, शरीर को ढीला छोड़िए, रिलैक्स। और अब हम करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारा सर्वांगासन। लेकिन बीपी हार्ट की प्रॉब्लम है, गर्दन में दर्द है, कमर में दर्द है, जिन्होंने पहले नहीं किया है उनको नहीं करना है। उसकी पहले प्रिपरेटरी कर लेते हैं पवन मुक्त से। दोनों पैर लाइए छाती पे और आगे पीछे दोलन करके पहले अपनी कमर को तैयार कर लीजिए, है ना। अतिक्रमण नहीं करना है। जो आज पहली बार जुड़े हैं वो ये नहीं करेंगे, ठीक है ना। अपना मरकट आसन शुरू कर दीजिए, है ना। जो अभी बताया था आपको मरकट आसन, उसको 3-3 बार कर लीजिए। बाकी लोग एक डिप लगाएंगे और पूरे जोश के साथ दोनों हथेलियों का सहारा कमर पे लेके और शरीर को सीधा कर लीजिए। चिन हमारी चेस्ट पे टच है। श्वास प्रश्वास लेते रहिए, भाव करिए सारा इम्प्योर ब्लड हार्ट की तरफ आ रहा है और हार्ट से प्योर ब्लड हमारा गर्दन की तरफ, जहां हमारा थायराइड है
चिन लॉक के साथ में थायराइड पुष्ट हो रही है, सारा शरीर स्वस्थ हो रहा है। श्वास प्रश्वास लेते रहिए, चेहरे पे प्रसन्नता रखिए, आंखें खुली या बंद। जब प्रैक्टिस हो जाए तो फिर बंद कर दीजिए। अब एक पाद सर्वांग, आप राइट लेग को लाइए सिर की तरफ, अंगूठे को जमीन पे टच करिए, रुकिए वहाँ पे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे वापस आइए। अब लेफ्ट लेग को लाइए पीछे, टच करिए अंगूठे को, शरीर को ढीला छोड़िए। 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे वापस आएंगे। अब दोनों शरीर को उठा लीजिए अच्छे से और दोनों पैरों को वी शेप में खींचिए, खींचिए खींचिए, ढीला छोड़िए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे वापस आइए। अब आएंगे हलासन में। दोनों पैरों को लाइए पीछे, अंगूठों को जमीन पे टच कर दिया है, हाथों से पकड़ लीजिए, घुटने खींचे सीधे, हाथ सीधे। आप चाहे तो हाथों को जमीन पे भी इधर भी रख सकते हैं, आगे भी। सारे एंडोक्राइन ग्लैंड स्वस्थ, सारा शरीर स्वस्थ। फिर दोनों हाथों का सपोर्ट लीजिए कमर पे, घुटने मोड़िए, धीरे धीरे कमर को नीचे लीजिए, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप करना है। पैरों को खोलिए 90 डिग्री और बहुत ही धीरे धीरे पैरों को नीचे लाएंगे, धीरे 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 धीरे। रिलैक्स। सर्व अंग आसन, आसनों का राजा हम कहते हैं शीर्षासन को, और आसनों की रानी है सर्व अंग आसन। ठीक है, लेकिन सावधानी के साथ भी करना है। और इसको कंप्लीमेंट करते हैं मत्स्यासन से। तो मत्स्यासन बिल्कुल सरल मत्स्यासन आज हम करते हैं, बिल्कुल सरल मत्स्यासन का हम करेंगे। कैसे, देखिए इंक्लाइंड पोजीशन में हो गए और ये अपने ये टिका दिए कोहनी। ओके, अब क्या करेंगे, गर्दन को लेके पीछे टिका दीजिए और अब यहाँ पे चेस्ट में खींचा। अब जो ब्लड का फ्लो गर्दन पे रुका हुआ था और मस्तिष्क की तरफ जा रहा है, सारा मस्तिष्क हमारा स्वस्थ हो रहा है। अब धीरे धीरे हथेलियों का सहारा लेके और शरीर को सीधा कर लीजिए। जितनी देर सर्वांग में रहते उतनी देर ही मत्स्यासन करते। गहरी लंबी श्वास को भरिए, आराम से रिलैक्स। रिलैक्सेशन ब्रीदिंग, एब्डोमेन ब्रीदिंग। श्वास को भरते हुए 3 4 5, 3 की गिनती में श्वास को पेट में भरिए, 4 की गिनती में रोकिए, 5 की गिनती में कंट्रोल वे से मुंह से आवाज के साथ में बाहर करिए। एक बार और श्वास को भरिए, रोकिए, रिलैक्स रिलैक्स। अब बारी आ गई है हमारी फाइनल शवासन की। लेटे रहिए इसी स्थिति में। मैं आपको गाइड करने के लिए बोलता रहूंगा। पैरों में दूरी बना लीजिए, हाथ शरीर से 4-6 इंच की दूरी पर। पैरों को हिलाइए, हाथों को हिलाइए, कमर को हिलाइए, गर्गलिंग साउंड। रिलैक्स। सिंहासन करेंगे 2 बार मुंह को खोलते हुए, एक बार और, रिलैक्स। जीभ को दांतों पे, जबड़ों पे, होठों पे घुमा के रिलैक्स कर दीजिए। रोल योर टंग और लिप्स, लेफ्ट राइट एंड रिलैक्स। आंखों को जल्दी जल्दी खोलिए, टाइट बंद करिए, खोलिए, टाइट बंद करिए। आई मसल्स को टर्न अप करिए। फिर दोनों हाथों से कानों को पकड़िए, खींचिए, मोड़िए। अपनी चेतना को जागृत करिए। फिर दोनों हथेलियों को रगड़ के चेहरे पे, आंखों पे, छाती पे, पेट पे स्पर्श करके रिलैक्स। नेक्स्ट फ्यू मिनट्स आप मेरे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेंगे। जमीन पे लेटे रहेंगे, आंखें बंद, गर्दन ढीली। शरीर को हिला करके ढीला छोड़ दीजिए। मैं आपकी तरफ कर रहा हूं, आप शवासन करेंगे ना, तो लेटे रहिए। हाँ, मैं कैमरा आपकी तरफ कर रहा हूं इसलिए कह रहा हूं। लेट जाइए, शरीर को ढीला छोड़ दीजिए, शरीर को हिला करके रिलैक्स कर दीजिए। हाथ ढीले, शरीर ढीला। यही वाला आंसर
सुखदेव गोस्वामी जी रिलैक्स। सारा ध्यान लाइए दोनों पैरों के अंगूठों पर, मन ही मन पैरों के अंगूठों को खींचिए, ढीला छोड़िए। पैरों के अंगूठे शिथिल, रिलैक्स। पैरों की एक एक अंगुली, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, रिलैक्स। पैरों के पंजे शिथिल, पैरों के तलवे, एड़ी, पैरों के ऊपर का हिस्सा रिलैक्स। फुट को दाएं बाएं हिला करके रिलैक्स कर दीजिए, ढीला छोड़िए। फुट का भार मानो जमीन में धंसा जा रहा है, धंसा जा रहा है। धीरे धीरे इस रिलैक्सेशन को ऊपर की ओर लाएंगे। पिंडलियां, काफ मसल्स, घुटने, जंघा, नेतम, थाइज एंड बटक्स रिलैक्स। नाभि चक्र पे ध्यान, एब्डोमेन के ऑर्गन्स रिलैक्स। सारे एब्डोमेन के ऑर्गन्स का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए उनको एक एक को रिलैक्स करिए। लीवर रिलैक्स, स्टोमक, गाल ब्लेडर, स्प्लीन, पैनक्रियाज, किडनीज, ड्यूडेनम, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ब्लेडर, ग्रोइन रिलैक्स। नाभि चक्र पे ध्यान करके अशब्द आकार का उच्चारण, श्वास को भरिए। आकार के कंपनों को नाभि से पैर के अंगूठे तक फैलता हुआ महसूस कीजिए। सारा शरीर शांत शिथिल। नाभि से नीचे का शरीर, ऊपर का शरीर, पीठ, पीठ के ऊपर छाती, फेफड़े, हृदय चक्र को ढीला छोड़िए। हाथों को दाएं बाएं हिला के ढीला छोड़िए। सारा ध्यान दोनों हाथों के अंगूठों पर, मन ही मन दोनों हाथों के अंगूठों को खींचिए, ढीला छोड़िए। हाथों के अंगूठे शिथिल, रिलैक्स। हाथों की एक एक अंगुली, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, रिलैक्स। हथेली को दाएं बाएं हिला के ढीला छोड़िए। कलाई, बाजू, कोहनी, कोहनी के ऊपर की बाजू, कंधे, हृदय चक्र रिलैक्स। हृदय चक्र पे ध्यान करके उकार का उच्चारण, गहरी लंबी श्वास को भरिए। उकार के कंपनों को हृदय प्रदेश में, पेट में, पीठ में, हाथों की उंगलियों तक फैलता हुआ महसूस कीजिए। सारा शरीर शांत शिथिल। धीरे धीरे इस रिलैक्सेशन को ऊपर की ओर लाएंगे। गर्दन को दाएं बाएं हिला करके ढीला छोड़िए। ध्यान ठुड्डी के ऊपर, चिन के ऊपर, ठुड्डी, नीचे का होठ, ऊपर का होठ, दायां गाल, बायां गाल, दायां कान, बायां कान रिलैक्स। दांत, जबड़े, होठ, जिब्या रिलैक्स। चेहरे पे प्रसन्नता। नासिका, आँखें, भौवें, ललाट, मस्तिष्क रिलैक्स। पलकों के भार को महसूस कीजिए। ललाट पर किसी तरह का कोई खिंचाव, तनाव नहीं। आँखों के मूवमेंट्स को रिलैक्स कर दीजिए। रिलैक्स। अब भ्रू मध्य जहाँ बिंदी लगाते हैं ध्यान करके म शब्द, मकार का उच्चारण, श्वास को भरिए। ओम। मकार के कंपनों को पूरे मस्तिष्क में, सारे शरीर में, रोम रोम में फैलता हुआ महसूस कीजिए। सारे शरीर का भार मानो जमीन में धंसा जा रहा है। आज हम करेंगे ओमकार ध्यान शवासन के अंदर। पहले मिनट में हम सस्वर ओम का उच्चारण करेंगे, दूसरे मिनट में धीमे स्वर में उपांशु, और तीसरे में मन ही मन मौन में करेंगे, और फिर ध्यान में चले जाएंगे। अपना कोई भी मंत्र हो सकता है ना। चाहे आप अल्लाह हुम करिए, वाहे गुरु करिए, है ना, राम करिए, कृष्ण करिए, जो भी
हम यहाँ पे अभी ओमकार कर रहे हैं। ये विदाउट इन्वेस्टमेंट ऑफ टाइम आपको ध्यान करने की विधि है। जैसे सिर को तकिए पे रखेंगे, नित्य प्रति हम ओमकार करेंगे। पहले सस्वर ओम का उच्चारण 1 मिनट के लिए, ओम 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 ओम। अब उपांशु धीमे स्वर में करेंगे, ओम अब मन ही मन, बिना बोले, मैं आपको गाइड करने के लिए बोलता रहूंगा, आप बोलेंगे नहीं, मन ही मन, ओम 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 ध्यान की स्थिति। देखिए, इसको हम एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे और ध्यान की इस स्थिति में संकल्प लेंगे, रिजॉल्व पास करेंगे, प्रतिज्ञा करेंगे। मैं नित्य प्रति सोने से पहले ओमकार ध्यान करूंगी, ओमकार ध्यान करूंगा। जैसे ही सिर को तकिए पे रखा, ओमकार ध्यान, ओमकार ध्यान। पहले मिनट में सस्वर, दूसरे में उपांशु धीमे स्वर में, और तीसरे में मौन। हे इष्ट, हे आराध्य, हे परमेश्वर, मैंने आज ये संकल्प लिया है, प्रतिज्ञा की है, मेरा संकल्प सिद्ध हो। आप मेरे संकल्प को सिद्ध करने में आशीर्वाद दें। मैं नित्य प्रति उन्नति के मार्ग पर बढ़ता रहूं। ओम शांति शांति शांति। धीरे धीरे शवासन से बाहर आएंगे। हाथों को हिलाइए, पैरों को हिलाइए, कमर को हिलाइए, गर्दन को हिलाइए, और धीरे से लेफ्ट साइड बाईं करवट लुढ़क करके लेट जाएंगे। धीरे से लेफ्ट साइड बाईं करवट लुढ़क के लेट जाइए, लेफ्ट साइड लुढ़क करके लेट जाइए। कुछ क्षण इसी आनंद की अवस्था में अपनी एक रेखीय चेतना को महसूस करते हुए लेटे रहिए। फिर दोनों हाथों का सहारा लेके जैसे गहरी नींद से उठते हैं, उठ करके बैठ जाएंगे। बिना कोई झटका दिए हुए धीरे से उठ करके बैठ जाएंगे। दोनों हाथ जोड़ के परमपिता का धन्यवाद ज्ञात करते हुए शांति पाठ मेरे पीछे दोहराएंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, बोलिए, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति 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 ही। अब ताली बजाएंगे पूरे जोश के साथ, उल्लास के साथ। एक हाथ के पीछे, दूसरे हाथ के पीछे,
एक हाथ की मुट्ठी बंद, दूसरे हाथ की मुट्ठी बंद। फिर दोनों हथेलियों को आपस में रगड़ के चेहरे पे, गर्दन पे, छाती पे स्पर्श करके परमपिता परमेश्वर का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए, जिनकी कृपा से ये अमूल्य जीवन मिला और इस प्रभात की अमृत वेला में ये योग करने का अवसर प्राप्त हुआ। अब पैरों को खोल दीजिए, पैरों के पंजों को क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे बड़े आनंद के साथ। फिर रिवर्स उल्टा घुमाइए, आगे पीछे, घुटनों का व्यायाम, और फिर करेंगे भद्रासन। थोड़ा सा शरीर सीधा, चेहरे पे उल्लास, प्रसन्नता। और सबसे इम्पोर्टेंट है हमारा हास्य। 3 बार गहरी लंबी श्वास को भर के जो ठहाका लगाना है, श्वास को भरते हुए 3 बार श्वास को भरिए। हो हा हा हा, हो हा हा हा, हो हा हा हा। आज के आनंद की जय। गुड डे। आप सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करिए, फिर मैं इसको YouTube पे भी डालूंगा, वहाँ पे भी इसको सब्सक्राइब करिए। रोज़ कुछ नई चीज़ें जोड़ेंगे। आज हमने पाचन तंत्र के लिए कुछ लिया है ना, तो आगे आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं।